माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हैप्पी एनिवर्सरी बेगम साहबा। थैंक यू। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी ईद खत्म हो गई, ईद का रौनक अभी तक जारी है, ईद की फरमाइशें अभी तक जारी हैं। और अभी हमें बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की कि आप गुलाब जामुन बनाना सिखाएं, पैनकेक्स बनाना सिखाएं। तो आज की हम रेसिपी के अंदर आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मीठा अभी जारी है। और उसके लिए मैंने हिरा से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमारी भी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। तो मैंने कहा हिरा अभी ये हफ्ता हम वेडिंग एनिवर्सरी की वजह से मीठे के नाम दें, मीठी मीठी चीज़ें बनाते हैं, लोगों में मीठा मीठा बांटते हैं, और मीठे मीठे ही रेसिपी के साथ इंसान खुद भी मीठा हो जाता है और इर्द गिर्द भी मिठास फैल जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी गुलाब जामुन में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? वो होती है उसकी चाशनी, उसकी मिठास। जिस तरह रिश्तों में मिठास ना हो तो रिश्ते बड़े भुरभुरे से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे से हो जाते हैं। इसी तरह अगर गुलाब जामुन के साथ उसकी चाशनी ना हो, उसकी मिठास या वो जो शीरा ना हो, तो गुलाब जामुन कोई भी पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जी 1.5 कप चीनी। तो जी मैंने अभी इसके नीचे आग नहीं जलाई, सिर्फ और सिर्फ इसमें 1.5 कप चीनी डाली है। और अब 1.5 कप चीनी के लिए मुझे यहाँ पे 2 कप पानी की जरूरत है। तो मैं 2 कप पानी इसके अंदर बिस्मिल्लाह उंडेल दूंगा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 3 अदद इलायचियां जो हैं उनको खोल के वो भी इसमें डाल सकते हैं, जायका वही देगी। तो जी अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू करेंगे, और इसमें मुसलसल हमने चमचे को चलाते रहना है ताकि इसकी जो शुगर है वो अच्छे तरीके से, जो चीनी हमने डाली है वो डिसॉल्व हो जाए। बचपन में हम छोटे छोटे होते थे तो हमें बकलियां, अगर आप लोगों में से किसी ने खाई हैं तो वो ये होता था कि गंदम जो होती है उसको बॉयल करके उसके ऊपर ब्राउन शुगर जो होता है ना वो डाल दी जाती थी, और हम वो बड़े शौक से खाते होते थे। उस वक्त की हमारे ये गुलाब जामुन होते थे या हमारा वो स्वीडी शेक होती थी। तो अब तो माशाल्लाह बेतहाशा किस्म की वैरायटी आ गई है, और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो भी एक ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन होंगे, और इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनको बनाना शुरू किया है। तो जी यहाँ पे शुगर जो हमारी है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है, और मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया, और इसकी भी मैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मैं गरम करूंगा। और यहाँ पे अभी हिरा आपको गुलाब जामुन अपने हाथों से बना के, और वो आपको दिखाएगी किस तरीके से गुलाब जामुन हमने बनाने हैं। और बड़े मज़े मज़े के चाशनी मैंने बना दी, गुलाब जामुन हिरा बनाएगी। गुलाब जामुन भी अब आप ही बनाएंगे, मैंने तो नहीं यार, ये मोहब्बत नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं। आप मैंने शीरा बना दिया, आप गुलाब जामुन बनाए, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी बनेगी। क्या बात है। इसमें भी और भी चीजें रहती हैं, वो साथ साथ डालते रहेंगे, परेशान ना हो। तो जी यहाँ पे देखें कि शुगर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, और इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें एक हाफ लेमन लेके उसको मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से, इसके बीज वाला सीड्स वाला मैंने निकाल दिए थे, और इसको मैं इसमें निचोड़ दूंगा। और ये इसलिए क्योंकि इससे क्रिस्टल नहीं बनते, जिस तरह वो चीनी के क्रिस्टल से बन जाते हैं वो नहीं है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा एक ना ये फूड कलर मैंने इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ताकि वो कलर ज़रा खूबसूरत सा बन जाए। ये अब देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। मैं अच्छा लग रहा हूँ? रिकॉर्डिंग हो रही है जनाब। अच्छा। तो जी ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, और हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देना है। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन। अदील को बहुत कहा था कि वो बना दी गुलाब जामुन, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो जनाब आप बहुत अच्छे बनाती हैं गुलाब जामुन, मैंने कहा ये ट्राई आप खुद ही करें, मैं मीठा अच्छा घोल लेता हूँ, मैंने मिठास अच्छी घोल ली है। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप फुल भरकर
मिल्क पाउडर ले लिया है और यहाँ पर मैं नीडो का मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो रिजल्ट है गुलाब जामुन का बहुत ज़बरदस्त आता है। और फुल भरकर मैंने ये 1 कप ले लिया है। और यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और मैदे को भी आपने अच्छे से छान कर इसके अंदर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। और ये ज़रूर टिप बताएं कि घी मेल्टेड ही ऐड और करना घी है। आपने मेल्टेड ऐड करना है, बिल्कुल। ये देखें जिस तरीके का ये फॉर्म में है इसी तरीके से का आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी सी इसके अंदर खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। और अंडा जो है ये रूम टेम्परेचर पर है, आपने ठंडा एग ऐड नहीं करना है। और अब हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है और हाथों के ज़रिए हमने इसको गूंद लेना है। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर रही हूँ। और जो मैंने दूध लिया है ये भी रूम टेम्परेचर है और हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हमने सारे को मिक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा गूंदने से जो ये गुलाब जामुन है इनके अंदर गुठली पैदा हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके का ये स्टिकी सा हमारा ये रेडी हो गया। सारा अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्पैचुला के ज़रिए ये सारा साइड से भी इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है। तो जिस तरीके से ये हमारे पास ये देखें एक डो सी रेडी हो गई है। तो मैं इनको ना पोर्शंस करके रख लेती हूँ, बाद में मैं इनको गोल गोल शेप दे दूंगी। तो जी यहाँ पर हमने इसके गोल सा पेड़ा छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं और इसको हमने बहुत ही स्मूथली इसको गोल करना है, ताकि इसमें कहीं पे कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। अगर आपसे इसको शेप देने में मुश्किल हो तो आप हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके भी इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखें हमारा स्मूथ सा बन गया और मैं इसी तरीके से ये बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मेरे 14 से 15 बॉल्स रेडी कर ली हैं और एक मैंने छोटी सी बॉल भी रेडी की, छोटी बॉल बनाई है इसके ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अभी ये देखिए ये भी बिल्कुल नीचे है। आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही ऊपर आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें जो बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो फ्लेम है। तो यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह से खुद ब खुद ऊपर आ गया है। इट मीन्स कि ये ऑयल अब रेडी है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने बॉल्स रेडी की हैं एक एक करके ऐड करूँगी और ऐड करने से पहले मैं इनको एक दफ़ा फिर हल्की हल्की सी शेप देती जाऊँगी ताकि ये खराब ना हो और इनको डालती जाऊँगी। एक करके हम इसको डालेंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई स्पून वगैरह नहीं ऐड करना है, इसको हमने हिलाना जुलाना नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद ही ऊपर तैर के आ जाना है। तो यहाँ पर देखें ये बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो जी यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये माशाल्लाह हमारी बेहतरीन चाशनी भी रेडी है। और अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। और अब इस स्टेज पर जैसे ही आपको नज़र आ गए हैं हल्का हल्का उठना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। और इनको हमने बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है, बस इनको हल्का हल्का सा साइड इनकी टर्न करनी है ताकि दोनों साइड से इक्वली इनको प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही आपको फूलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैं बिल्कुल हल्का सा इनको इस तरीके से हिला रही हूँ ताकि इनकी साइड चेंज होती रहे और दोनों साइड से प्यारा प्यारा सा इनका कलर आ जाए। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है इसकी। आपने इसकी फ्लेम का खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उससे कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने इसकी फ्लेम का खास ख्याल रखना है क्योंकि हमने इसको अंदर तक अच्छे से पकाना है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर देखें बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। तो जी इस स्टेज पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनका कलर रख सकते हैं। जितने आपको ये गोल्डन पसंद है आप उस हिसाब से इनको निकाल सकते हैं जब ये प्यारा सा कलर आ जाए। लेकिन मुझे और अदील को ब्लैक कलर के गुलाब जामुन पसंद है, तो इसलिए मैं इनका कलर थोड़ा सा डार्क करूँगी। तो जी यहाँ पर देखें इस तरीके का मैंने इनको बहुत ही प्यारा सा कलर दे दिया है जितना मुझे चाहिए। और इस टाइम पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको मैं मज़ीद 1 मिनट और फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे इनका कलर मज़ीद डार्क करना है। लेकिन इसका कलर डार्क मैं फ्लेम ऑफ करके कर रही हूँ क्योंकि अगर फ्लेम ऑन करके मैं इसका कलर मज़ीद डार्क करूँगी तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और वो ज़्यादा डार्क वाला भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह फ्लेम ऑफ के अंदर ही इनका कलर को मैं मज़ीद डार्क कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया और अब मैं इन गुलाब जामुनों को निकाल लूँगी और डायरेक्ट मैं इनको गुलाब जामुन को निकाल कर डायरेक्ट यहाँ शीले में डाल दूँगी।
शीरे के नीचे जो फ्लेम है वो ऑफ है। और अब मैं इसको हल्का सा हिला जुला लूँगी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑफ करके ही रखा है क्योंकि शीरा हमारा गर्म था, तो इसलिए फ्लेम इसकी ऑफ है और 10 मिनट्स के लिए हम इसके अंदर इसको रखेंगे। तो जी 10 मिनट के बाद ये देखें, कवर हटा के इसको माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं और शीरा भी इनके अंदर अच्छे से चला गया और अब हमने इनको निकाल लेना है। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने पिस्ते लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। तो जी अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कोई इसके अंदर गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है और बहुत ही जूसी, और ये देखें कहीं कोई गुठली का निशान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हैप्पी एनिवर्सरी बेगम साहबा। थैंक यू। लें जी इब्राहिम बेटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ज़बरदस्त किस्म की प्यारी सी मीठी मीठी सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा अपने जैसा एक कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, अगले प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।